Yes, Namaskar to all the students of Trinity batch and we are on the chapter बच्चों मोशन इन 1D हमारा चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर हमने कैलकुलस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एक्सेलरेटेड मोशन जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसके क्वेश्चन कर लिए हैं और उसी इक्वेशंस पर सेम बेस्ड क्वेश्चन एक होते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए और एक और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हुए हैं हमारे जेई मेंस के अंदर, ठीक है। तो वो सारे PYQs भी लाया हूँ, वो सारे PYQs को देखना, ठीक है। और सिंपली आपको यूज़ करना है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट किस किस को रिप्लेस करना है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और एक साइन कन्वेंशन का जब इन क्वेश्चंस को करते हैं तो ध्यान रखना होता है। बाकी बहुत ही स्मूथ टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बट क्योंकि मोशन के क्वेश्चंस हैं विजुअलाइजेशन अच्छा रखना पड़ता है और डायग्रामेटिकली जितना अच्छा बनाएंगे उतना चांसेस हाई हैं टू गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टार्ट कर दें तो आ जाओ बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी वाला टॉपिक को। अब इसमें टुडेज एजेंडा में मैं क्या बताने वाला हूं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कि जब हमने हॉरिजॉन्टल मोशन की अब बात किया, जब हमने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की तो हमने सारा का सारा हॉरिजॉन्टल मोशन के इक्वेशंस लगाया था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन था ना, यहाँ का साइन कन्वेंशन था कि राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव। बट व्हेन यू टॉक अबाउट वर्टिकल ना, व्हेन यू टॉक अबाउट वर्टिकल मोशन, देखो बहुत ज़्यादा थियरी है ही नहीं इसके अंदर। व्हेन यू टॉक अबाउट वर्टिकल मोशन ऑल द एक्सेलरेशन बिकम स्मॉल g, ये बात ध्यान है हमें। All the acceleration becomes small g. It is acceleration due to gravity. Value 9.8 याद है, 10 याद है, बिल्कुल ठीक है। अब v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है। फिर h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और एक और क्या लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। द पॉइंट इज साइन कन्वेंशन इज, जो कि तुम्हें पहले भी ध्यान था अभी भी ध्यान रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओरिजिन है तो ऊपर प्लस y है, नीचे माइनस y है, इधर प्लस x है, इधर माइनस x। तो हमने अपवर्ड को जहां पर भी ओरिजिन मानेंगे उससे ऊपर वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, उससे नीचे वाली जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसको नेगेटिव लेंगे, उससे राइट वाले को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेंगे। यही साइन कन्वेंशन है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तुम्हें याद होना चाहिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमें याद है, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी को हम अपवर्ड देखेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड को नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इफ आई थ्रो अ बॉडी अपवर्ड, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी, बट ग्रेविटी कहाँ लग रही है उस पर? ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। तो ग्रेविटी को क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। वैल्यू ऑफ g विल बी नेगेटिव। ये अगर हमने इन इक्वेशंस में साइन के साथ अगर वैल्यूज को पुट किया और आंसर विल बी गुड, और आंसर विल बी करेक्ट ओनली, ठीक है। आ जाओ, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट में हम इसके क्वेश्चन जितने मैक्सिमम कर सकते हैं करेंगे, PYQs को भी डिस्कस करेंगे। आ जाओ जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन लाया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। एक जनरल क्वेश्चन सा लाया था कि अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, इट टेक्स 1 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, वेयर विल बी द बॉल आफ्टर टाइम हाफ सेकेंड। आफ्टर टाइम हाफ सेकेंड, तो जो बोल रहा था मैं कि सर विजुअलाइज करना इस टॉपिक को ज़रूरी है। बिल्डिंग बना लिया, ग्राउंड बना लिया, बिल्डिंग का हाइट h बना लिया और 1 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, पूरा h कवर करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो आधे सेकेंड में क्या आधे पे होगा? ये कहना गलत है, बस यही गलती हो जाती है ना। कई बार बच्चे सोचते हैं सर आधा टाइम मतलब आधा डिस्टेंस, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो पूरे डिस्टेंस के लिए सर h बराबर u0 है ना, जब भी ड्रॉप किया है तो u0, तुम समझ रहे हो, रिलीज किया है तो u0, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अब टी कितना है? 1 का स्क्वायर।
अब कोई पूछे कि सर इसमें साइन कन्वेंशन क्यों नहीं यूज किया आपने, साइन कन्वेंशन क्यों नहीं यूज किया? तो अब तुम एक बात बताओ, ओरिजिन कहाँ मानना चाह रहे हो? मैंने ओरिजिन मान लिया नीचे, मैंने ओरिजिन मान लिया मान लो नीचे, तो उसके लिए h क्या होगा? अप पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर मुझे बताना g क्या होगा उसके लिए? g तो हमेशा नीचे ही लगेगा, g तो हमेशा नीचे लगेगा, तो g हो गया माइनस का। पर बॉडी ट्रेवल कैसे कर रही है? ऊपर से नीचे। तो मान लो ओरिजिन यहां मान लिया, ओरिजिन अगर तुमने यहां मान लिया, अब सर अब ना h भी नीचे है तो माइनस का है, और g भी नीचे है तो माइनस का है, तो माइनस माइनस बन गया प्लस। इसीलिए मैंने साइन नहीं लगाया, इसीलिए मैंने साइन नहीं लगाया। भाई ओरिजिन तो वहां मानना पड़ेगा ना जहां से मोशन हो रहा है, यहां नहीं मान सकते। जहां से मोशन हो रहा है वहीं मानो, जहां से मोशन हो रहा है वहीं से ओरिजिन मानो। अब वहां से अगर तुमने ओरिजिन माना है तो h तुम्हारे पास कितना आया सर? g/2। ठीक है। अब अगर हाफ सेकंड के लिए करते तो, ऊपर से नीचे हाफ सेकंड के लिए करते तो सर हाफ इंटू h डैश ना, h डैश g इंटू हाफ का स्क्वायर विच इज 1/4, तो इट इज g/8। तो पूरे इसमें से माइनस कर दूंगा g/8, g/2 में से नहीं, मुझे h की फॉर्म में लाना है ना, रुक जाओ, मुझे h की फॉर्म में लाना है। तो g हो गया 2h/8 विच इज h/4। पर मेरी बात सुन लो, h/4 इज फ्रॉम द टॉप, h/4 इज फ्रॉम द टॉप। वो पूछ रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड, तो h माइनस h/4 कितना होता है? h माइनस h/4 होता है 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड, और ये आंसर हुआ। अब क्या होगा? h/4 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। h/4 अगर तुम लोगों ने मार्क करने की गलती की तो गलत हो जाएगा। h/4 इज फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन ऊपर माना है, हम ग्राउंड से पूछ रहे हैं और ग्राउंड नीचे, तो आपको पूरे h में से माइनस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, बार बार ऐसी इक्वेशंस आती है, इसीलिए इसको लाया हूं, और इसके जस्ट बाद ले चलूंगा इसी के PYQ पे, देखना बनेगा कि नहीं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द हाइट h अबव द सरफेस, ये रहा हाइट h है, अबव द सरफेस, इससे प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, वो v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, और बॉल ने क्या कर दिया? ऐसे आकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया, बॉल ने आकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया। तो पूछा क्या कितनी देर में आई? पूछा क्या कितनी देर में आई? चलो ठीक है, ओरिजिन मानो, चलो ठीक है, ओरिजिन मानो। सर ये रहा ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन हमारा, तो ये मानेंगे हम तो ओरिजिन। ठीक है, ये मान लो ओरिजिन के हिसाब से v ऊपर है, h भी नीचे है और g भी नीचे है, मान रहे हो? दोनों नीचे है, तो दोनों को माइनस मान सकता हूं, h को और g को, और v को अपवर्ड है, या ऐसा कर सकता हूं v को माइनस मान लूं। मतलब कहने की बात है कि v इज अपोजिट टू h एंड g, एक ही बात है ना, कैसे भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात। मुझे टाइम निकालना था, पहले इक्वेशन बनाता हूं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी हो, g भी हो, t भी हो और s भी हो, है ना। तो h बराबर, h क्यों लिया मैंने? सुनना, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैंने देखा तो यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो बचा कितना? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। ठीक है सर, h इज इक्वल टू vt, एक ही बात है ना, माइनस h कर देता, और अगर सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता तो भी यही आता भाई। ठीक है, प्लस हाफ gt², क्या क्वाड्रेटिक बन गई? कैसे बनी? gt²/2 माइनस vt माइनस h बराबर 0 बन गई ये वाली क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। सर ये लेना, इसको लेना माइनस b, तो प्लस का v, प्लस माइनस रूट ऑफ v² मतलब b² मतलब v², माइनस 4 इंटू g/2 इंटू माइनस h माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a, तो 2g/2 तो g। ठीक है, ये भी कट हो रहा है, 2 हो गया, तो हमारा आंसर आया प्लस का v प्लस माइनस रूट ऑफ v² प्लस
2gh अपॉन जी। अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इधर से v स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे उसी फॉर्म में बनाना है। चेक कर लो, v कॉमन लेना है या थोड़ा थोड़ा वैसा ही बनाना है, वैसा वैसा ही बनाना है। तो अब मैंने यहां से भाई इधर से v कॉमन ले लिया, मतलब v स्क्वायर कॉमन लिया था, बाहर आके v हो गया, रूट में बचा मेरे पास 1 प्लस 2gh अपॉन वी स्क्वायर। बताओ, और v भी कॉमन ले लिया मैंने, अपॉन में g, v भी कॉमन ले लिया, तो कौन सा ऑप्शन बना, कौन सा बना, c बन गया क्या, v बाय जी बाहर आ गया, 1 बचा, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 2gh अपॉन वी स्क्वायर। सारा मैच कर रहा है, सारा का सारा मैच कर रहा है, समझ गए। और b हो नहीं सकता, हाँ b नहीं हो सकता, 1 माइनस है ना वो, ठीक है। दिस वन, अब कितना इजी दिखने में, आसान, पढ़ने में बहुत आसान क्वेश्चन है ये। A body is projected vertically upward with the velocity v. After some time it returns to the point from where it is projected. अरे गजब। The average velocity, सर ये क्या बोल लिया, हमारे को पता है तो 0। हाँ, अब एवरेज स्पीड बता दो फिर, पता है तो तुम लोग, लो बता दो फिर, एवरेज स्पीड बता दो, लो पता है तो। ये ग्राउंड फेंका ऊपर से नीचे, लो बता दो। सर टोटल जो भी हाइट होगी ना, एवरेज स्पीड के लिए करो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 2h अपॉन टोटल टाइम t, 2h अपॉन t। अब h पता है क्या तुम्हारे को, h पता है क्या कि मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, तो पता है ना हमारे को। h मैक्स का फॉर्मूला नहीं पता क्या हमें, क्या पता है, क्या पता है, u स्क्वायर अपॉन 2g। और एक टोटल टाइम का फॉर्मूला पता है, जाके आने का पता है, 2u बाई जी। ये दोनों फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए ना, वर्टिकल मोशन, ओ सॉरी वर्टिकली जब हम थ्रो करते हैं उसके लिए, वर्टिकली जब थ्रो करते हैं उसके लिए। क्लियर है। अब ये दोनों वैल्यूज रख दूं तो सर 2u स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन 2u बाई जी। बोलो ठीक है टाइम, और ये सब ये कट चुका है, ये तो रह गया है, ये कट गया है, जी कट गया है। ऊपर मेरे पास बच रहा है u, नीचे मेरे पास बच रहा है मतलब u बाई 1 इंटू 1 बाई 2, तो u बाई 2 आंसर है। एवरेज स्पीड है v बाई 2, एक 0 और v बाई 2, तो 0 आंसर तो था, तो या तो ये था या ये था, पर एवरेज स्पीड तो 0 नहीं थी ना, पर v बाई 2 भी तो निकालना था, तो मैंने निकाल के तुम्हें दिखाया कैसे निकालना है तुम्हें। इज दैट क्लियर, क्लियर, ठीक है। आओ देखो 10-15 मिनट और बस, और उससे तुम्हारे को बहुत क्लैरिटी मिलेगी इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। हाँ, मैं एक तुम्हें बोल रहा था ना कि मैं एक PYQ कराऊंगा, चलो PYQ ले चलता हूँ तुम्हारे को पहले, ताकि विश्वास हो जाए कि वही क्वेश्चंस हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, सारे वैसे के वैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये है 2024 का क्वेश्चन, ये है भाई 2024 का क्वेश्चन, इससे पहले तो कुछ नहीं है ना मेरे पास, नहीं है, यही है। आ जाओ। अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड इन t1 टाइम। तो 2-3 कंडीशन है भाई, ये जब हाइट से फेंका है ना ऊपर तो आया है t1 टाइम में, और इसी को जब नीचे फेंका है यूं तो आया है t2 टाइम में, और जब इसी को ड्रॉप करता तो आता शायद t टाइम में। ये 3 बातें दे रखी, देख लो। इफ ड्रॉप करेंगे तो, और इनमें रिलेशनशिप पूछा है t1 t2 में रिलेशन। सर पहले t1 निकालना सीखो, अभी बताया था मैंने यार, t1 निकालने के लिए क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और हाइट तो वही लेनी है h बराबर, बना दूं फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, h बराबर कितनी स्पीड से फेंकी है, सर्टेन स्पीड है, तो u ही ले लेता हूं फिर मैं, u t1 माइनस का आराम से प्लस हाफ g
T1 स्क्वायर। अभी सॉल्व करके आया हूं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। दिस माइनस UT1 माइनस H बराबर 0। पहली इक्वेशन याद आ गई क्या? अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था, तो इसका T1 क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं U प्लस माइनस रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस 2 तो गया 2GH, तो G और H बच रहा है मेरे पास, ठीक है, अपॉन 2G, तो नीचे बच रहा है मेरे पास G। पहला T1 आ गया मेरे पास। सिमिलरली आई विल गो फॉर T2, और T2 में क्या लिखूंगा इक्वेशन? T2 मतलब ये नीचे आ रहा है जब, तब तो V भी नेगेटिव है, V भी नेगेटिव, H भी नेगेटिव, G भी नेगेटिव, तो सब पॉजिटिव हो गया ना। U T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर, ये इक्वेशन है 2। इधर से आएगा T2, बताना एक बार T2 कितना आ जाएगा? सर T2 आ जाएगा प्लस का, ये क्या यार, यहां माइनस का तो प्लस, हाँ इधर माइनस आएगा। U प्लस माइनस रूट ऑफ U स्क्वायर माइनस माइनस प्लस GH, ये तो नहीं बदला, अपॉन G। देखा, T1 दिख रहा है, T2 दिख रहा है, तो अब क्या करने से आंसर, क्या करे तो आंसर T आएगा? अब T के वैल्यू तो बताओ, T का वैल्यू तो बताओ सर। H बराबर हाफ GT स्क्वायर, ये होता है, तो क्या होता है? 2H बाई G का रूट, 2H बाई G का रूट, ऐसा आना चाहिए, 2H बाई G का रूट। तो मैं T1 T2 को ऐड करूं, ऐड करने से नहीं होगा, डिवाइड करूं, डिवाइड करने से नहीं होगा, माइनस से नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई से ही होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर बैठेगा या नहीं? क्या क्वाड वो बनेगी कि नहीं बनेगी? मेरी इक्वेशन आराम से बनेगी, तुम चेक कर लो। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन बनने के बाद जब हमने इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? रूट 2H बाई G, रूट 2H बाई G, तो करना, और ऑप्शन बी आंसर हो गया। T1 T2 को मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, और फॉर्मूला भी बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। अरे फॉर्मूला भी बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। ये मान लो a, ये मान लो b, a प्लस बी ए माइनस बी, और डायरेक्ट हो जाएगा GH बच जाएगा तुम्हारे पास, G से G भी फिर नीचे कट जाएगा, और आराम से आंसर आएगा तुम्हारा ये। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है 2023 में आया है हमारे पास। A ball is thrown vertically upward with the initial velocity 150. The ratio of velocity after 3 seconds and 5 seconds. तो ये तो आसान है, ये तो आप कर सकते हैं, ये तो होमवर्क दूंगा ना यार, ये तो कुछ बड़ी बात नहीं ना, बस बॉडी को फेंका ही तो है, तो 3 सेकंड बाद और 5 सेकंड बाद उसकी वो बता दो वेलोसिटी का रेशियो, सीधा सिंपल इक्वेशन है ना, सब गिवन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, a juggler throws balls vertically upward with the same initial velocity। अब ये आता है जगलर वाला क्वेश्चन। When the first ball reaches the highest position, he throws the next ball। ठीक है, assuming the juggler throws a ball per second, जब juggler throws n balls, अच्छा n नहीं था इधर लिखा हुआ, हाँ n balls per second, the maximum height the ball can reach। अच्छा ओके, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, जल्दी से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो लिख देता हूं, उससे तो शुरू कर दूं, U स्क्वायर बाई 2G। अब क्या चाहिए? अब सर U की वैल्यू चाहिए आपको। अच्छा U की वैल्यू मुझे चाहिए, तो कितनी देर में ऊपर पहुंचेगी? सर 0 बराबर U माइनस G T, T आपका आएगा U बाई G। और कितनी, अच्छा एक बहुत शानदार बात है, फर्स्ट बॉल रीचेज द हाईएस्ट पोजीशन, ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। तो भाई यही तो टाइम पीरियड हो गया फिर तो,
और टाइम पीरियड पता है क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी मुझे दी है, मैंने ना ये पहले ही नोट कर लिया था कि n मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, n बॉल्स पर सेकंड, द नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड, याद आता हो तो यहां पे फ्रीक्वेंसी का रोल हो गया, इसकी वैल्यू है n, तो यहां से u बताना कितना आया तुम्हारा, g/n। यार ये u को ही तो रिप्लेस करना था, इस आंसर में u ही तो नहीं है, खत्म हो गया आंसर। u को मैंने भी लिखा g²/n² इंटू 2g, तो g²/2n आंसर होना चाहिए हमारा। है क्या ऐसा कुछ, g का स्क्वायर तो नहीं बचा, सॉरी, g/2n², ये रहा डी ऑप्शन। सुनो कैसे हुआ, सुनो कैसे हुआ, ये दो बातें तो दिमाग में क्लिक करी होगी कि सर जब आप मैक्सिमम हाइट की बात करते हो तो ये फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है लगाता हूं। फिर जब मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, कितनी देर लगी सर, u/g टाइम लगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टाइम 2u/g, तो ये g/u/g। अब ये t1/f होता है क्या, t1/f होता है क्या, तो मैंने 1/f को n लिख दिया, 1/f को n लिख दिया, क्योंकि एक लाइन मैंने पढ़ ली थी, व्हेन द फर्स्ट बॉल इज इन द हैंड, दूसरी बॉल को थ्रो किया, मतलब यही फ्रीक्वेंसी तो दे, इसी टाइम की तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है और यही टाइम तो मैंने निकाला है। क्लैरिटी है क्या, कुछ क्लैरिटी है, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन PYQs में आए हैं, वो हम कर रहे हैं, साथ साथ तुम्हारे को मैं अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। अगर PYQs किए हैं तो ये वैरायटी क्वेश्चंस तुम्हारे लिए अच्छे हैं। क्या, 2 बॉडीज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर विथ वन सेम इनिशियल वेलोसिटी v0 इन वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो कितनी बात, बढ़िया बात पूछी है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज आफ्टर टाइम t। अब तुम लोग क्या डायग्राम नहीं बनाओगे, जो डायग्राम नहीं बनाएगा वो समझेगा कैसे फिर बात को। इसको तो ऊपर फेंका है, इसको नीचे फेंका है, तो ये ऊपर गई होगी शायद x1 और ये नीचे गई होगी शायद x2। इनको पूरा चाहिए x1 प्लस x2। जिसने यही नहीं लिखा सबसे पहले कि चाहिए क्या, वो कैसे शुरू कर देगा, क्या शुरू कर देगा मतलब। अब मुझे x1 और x2 निकालना है, बात खत्म करनी। सर x1 निकालना शुरू करते हैं, चलो निकालो x1, x1 निकालो भाई। सर x1 जो ऊपर की डिस्टेंस है प्लस मानेंगे, x1 एक डिस्टेंस है प्लस मानूंगा, हाँ मानो। और ये v0 को भी प्लस मानो, ऊपर फेंका है, v0 कितनी देर लगी, टाइम t लगी, देख लो बोला है आफ्टर टाइम t, तो दोनों के लिए टाइम तो सेम मानूंगा, हाँ ठीक है। और g को माइनस मानूंगा, मानो, ये लो पहली इक्वेशन। और x2, सर x2 तो नीचे है, माइनस मानो, इसको ओरिजिन माना है, माइनस मानो, माइनस का x2 मान लिया, चलो। और आपने तो नीचे ही फेंका है तो इसको भी माइनस ही मानो, अच्छा माइनस मान लिया, लो भाई कोई ऑप्शन नहीं था। फिर g भी माइनस ही है, g भी माइनस है कि नहीं, क्योंकि नीचे ही लग रहा है, टाइम t ही है कि नहीं, x2 भी नीचे है, v0 भी नीचे है और g भी नीचे है, माइनस 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 सारा कॉमन आ गया, प्लस हो गया, x2 बराबर v0t प्लस हाफ g/t²। ये पहली, ये दूसरी, ऐड कर दूं, ऐड कर दूं, x1 प्लस x2 कर दूं, x1 प्लस x2 कर दूं, 2v0t आ गया मेरा, ये कट गया मेरा, 2v0t ऑप्शन है क्या, हाँ है, बी आंसर है। टफ नहीं था, देखो पूछने का तरीका, देखो क्वेश्चंस के तरीके। तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस हमारे आते हैं किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। अब ये वाला ट्राई करना है यार, 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड्स, किसी बॉडी को 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड्स, हाइट पूछिए उसकी फ्रॉम अ हाई मिनारेट। अब 40 मीटर बोला है, देखो तो 40 इज इक्वल्स टू सर टोटल डिस्टेंस t टाइम में माइनस टोटल डिस्टेंस t माइनस 2 सेकेंड्स में। अरे 2 सेकेंड कम है ना लास्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। और ड्रॉप किया है, फॉलिंग है, फॉलिंग है, ut 0,
हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर। यहां से क्या निकाल लोगे सर? यहां से हम टी निकाल लेंगे। टी निकाल के किस में रख दोगे सर? टोटल हाइट चाहिए तो हाइट वाले फॉर्मूले में रख देंगे। यहां पे टी रख देंगे, एच आ जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। दैट विल बी योर आंसर। 45 बता रहे हैं आंसर इसका। ठीक है, ये सेम ऐसे क्वेश्चन, अब ये तो होमवर्क बनता है, बहुत शानदार बढ़िया क्वेश्चन कि एक टावर से एक बॉल को तो क्या किया है, ऊपर फेंका है ना, और अनदर बॉल इज थ्रोन अपसाइड विद द वेलोसिटी इतना फ्रॉम द, अच्छा ठीक है, ये टार है, इसके बेस से एक बॉडी को तो ऊपर फेंका है 50 की स्पीड से, एक बॉडी को, ये 400 मीटर का टावर है, एक बॉडी को क्या किया है, ड्रॉप किया है ना, हाँ ठीक है, इस बॉडी को ड्रॉप किया है। ये दोनों कब और कहां मिलेगी? वैसे इसमें कब नहीं बोला है, कहां बोला है, तो कहां और कब दोनों पूछा है, मान लेते हैं, तो कहां मिलेगी? आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास से क्वेश्चन है, तो 9th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 9th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, होमवर्क है, करना जरूर है, 4-5 क्वेश्चन तो होमवर्क बनते हैं, बस उतना ही दे रहा हूं। ये वाला भी पढ़ लो, लास्ट क्वेश्चन कर लो। इफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ट्रेवल्स इन द लास्ट सेकेंड, अ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। आसान है। लास्ट सेकेंड का फॉर्मूला मैंने बताया था, नहीं बताया था? लास्ट सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है सर? सर u प्लस जी बाई 2 ब्रैकेट 2n-1 लास्ट सेकेंड, और फर्स्ट 3 सेकेंड्स में सर वही u टी हाफ जी टी स्क्वायर, 3 रखना इसमें हर जगह। टोटल टाइम पूछा है, अरे आ जाएगा, इन दोनों को इक्वली तो करना है, और u0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, u0 हो गया, तो देखना एक बार, g बाई 2 ब्रैकेट 2t-1 इक्वल्स टू हाफ जी 3 का स्क्वायर 9, हाफ जी कट, ये 9 है, उधर आया 10, तो t आ गया 5 सेकेंड, t आ गया 5 सेकेंड इज द आंसर। करेक्ट है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों, अब इसके अंदर भी मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे के जाऊंगा। इस वर्कशीट में कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक होमवर्क दे दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन इस वर्कशीट में और बचेंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही होगा। ज़रूर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। एकदम प्रॉपरली देखकर बनाए गए क्वेश्चंस है। कहाँ पर मिलेंगे? MateJEX का जो ऐप है उस पर आपको ये फ्री अवेलेबल है, वहाँ से जाके सिर्फ डाउनलोड करो, अपना प्रैक्टिस करो और छोड़ो। हर एक क्लास के अलग अलग क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के थ्रू फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये ट्रिनिटी सीरीज तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। एक ये क्वेश्चन करके बता दो, फिर हम एंड करेंगे क्लास को। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद द स्पीड u एंड द टाइम टेकन बाय इट इज t, अच्छा, टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अरे ये तो ठीक है। अच्छा, इट रीचेज h/2 इन t/2 टाइम, अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसा नहीं होता है कि आधे टाइम में आधी हाइट। इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी u/2 इन टाइम t/2, अब ये तो करके देखना पड़ेगा, एंड द टाइम टेकन t टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो t तो था मेरा u/g, मैक्सिमम हाइट मेरा था u²/2g। मैं ना वो भी रख सकता हूँ ना यार, क्या मैं ऑप्शन भी तो रख सकता हूँ, t कितना आएगा अगर मैंने u/2 यहाँ लिख दिया तो आएगा u/2g, और u ये था यार, ये सही आ गया, ऑप्शन 2 बी सही है। द वेलोसिटी इज u/2 एट h/2 ना, ये जरूरी नहीं है। सेम वेलोसिटी एट 2t, ये हो सकता है, ये होता ही है वैसे तो, कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी बॉडी को मैंने फेंका है u स्पीड से, वो ऊपर जाके नीचे आया,
अच्छा 2t बोला है, ऐसे नहीं, नहीं कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर करो कि 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वही 2t पर होगी। अब ये बोल रहे सेम वेलोसिटी एट 2t, मतलब किससे कंपेयर किया वो नहीं बताया, किससे कंपेयर किया वो नहीं बताया, इसीलिए नहीं, इसको हटाएंगे, यही वाला लेंगे। ऑप्शन बी ही सही है, चेक कर ले, बी ही है यार, सही है। तो इस टाइप के जो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने डाल दिए हैं, इन सबको करो, देखो, प्रैक्टिस करो, जो दिक्कत आती है पूछो। तो ये सीरीज़ आप ही के बेनिफिशियल्स के लिए है और बढ़िया से अपनी जेईई की तैयारी करो। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद, तो हम उसमें आगे चलेंगे फिर रिलेटिव मोशन इन 1D। डन, थैंक यू।